नमस्ते। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जिसके बारे में जानने की इच्छा हम सबके मन में होती है। शरीर की आखिरी सांस के बाद आत्मा की यात्रा। तो चलिए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल सीधा है और शायद सबसे बड़ा भी। क्या मौत के बाद भी कोई वजूद बना रहता है? क्या आत्मा सच में अमर है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। ये सवाल सबसे ज्यादा तब परेशान करते हैं जब हम किसी अपने को खो देते हैं, है ना? अचानक हमारा ध्यान उस दुनिया की तरफ चला जाता है जो हमें दिखती नहीं, और मन में बस एक ही चीज चलती है, जवाब। हमें जवाब चाहिए। और ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं होते, ये तो मन की एक गहरी एक बेचैनी होती है। क्या वो अब भी कहीं हैं? क्या वो हमें देख पा रहे होंगे? या क्या सब कुछ बस यहीं खत्म हो गया? यही वो लम्हा होता है जब हम जिंदगी के शायद सबसे बड़े रहस्य से टकराते हैं। तो चलिए अब सीधे उस पल में चलते हैं, ठीक उस पल में जब शरीर की आखिरी सांस थम जाती है और आत्मा का असली सफर शुरू होता है। ये वो क्षण है जब आत्मा इस दुनिया से, इस शरीर से अलग हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया गया है। कहा जाता है कि आत्मा शरीर को ठीक वैसे ही छोड़ देती है जैसे कोई यात्री एक लंबी थका देने वाली यात्रा के बाद अपने पुराने मैले कपड़े उतार फेंकता है। तो ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक बदलाव है। तो होता क्या है असल में? जैसे ही शरीर ठंडा पड़ना शुरू होता है, आत्मा एक तेज वाइब्रेशन के साथ शरीर से ऊपर उठती है और पहली बार उसे एक अजीब सा हल्कापन, एक सुकून महसूस होता है और चारों तरफ एक रोशनी का एहसास होता है। अब यहां से आत्मा एक बिल्कुल नई रियलिटी में कदम रखती है। ये एक कह सकते हैं कि चेतना का एक नया लेवल है। लेकिन शुरू में ये सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग होता है, हैरानी से भरा हुआ। जरा सोच कर देखिए, पहली बार अपने ही शरीर को अपनी आंखों के सामने पड़ा हुआ देखना, ये आत्मा के लिए एक शॉक होता है, एक बहुत बड़ा शॉक। ज्यादातर आत्माओं के लिए तो यह मानना ही मुश्किल हो जाता है कि वो मर चुकी हैं। ये बिल्कुल एक गहरे सदमे जैसी हालत होती है। और इसी कंफ्यूजन में आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास भटकती है, उन्हें आवाज देती है, बुलाती है, लेकिन कोई उसकी आवाज सुन ही नहीं पाता। वो ये समझ ही नहीं पाती कि आखिर उसे कोई देख क्यों नहीं रहा, सुन क्यों नहीं रहा। और फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगता है, मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूं। ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जरूरी भी। और बस यहीं से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। अच्छा, अब यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हर आत्मा का सफर एक जैसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। आगे का रास्ता कैसा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस इंसान ने अपनी जिंदगी जी कैसे थी। तो सवाल ये है कि ये दिशा तय कौन करता है? इसका जवाब एक शब्द में है, कर्म। मतलब हमारी पूरी जिंदगी की सोच, हमारे काम, हमारी भावनाएं, उन सब का टोटल। यही वो ताकत है जो तय करती है कि आत्मा का अगला स्टॉप कहाँ होगा। तो यहां पर दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ वो आत्मा है जिसने प्यार, अच्छाई और सच्चाई से अपनी जिंदगी जी है। उसे ऊपर एक रोशनी की तरफ एक नेचुरल खिंचाव महसूस होता है, जैसे कोई उसे प्यार से ऊपर बुला रहा हो। और दूसरी तरफ वो आत्मा है जिसकी जिंदगी नफरत और स्वार्थ में बीती है। उसे एक बोझ, एक भारीपन महसूस होता है और वो नीचे एक अंधेरी, गुमनाम जगह की तरफ गिरने लगती है। तो इस पूरी यात्रा को समझने के बाद चलिए अब एक आखिरी सोच की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा ख्याल जो जिंदगी और मौत के रिश्ते पर एक नई रोशनी डालता है। जो बात कही गई है वो बहुत गहरी है। ये हमें याद दिलाती है कि शायद जिंदगी और मौत की ये दो दुनियाएं उतनी भी अलग नहीं हैं जितना हम समझते हैं। हो सकता है इनके बीच बस एक बहुत ही पतला सा पर्दा हो। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर सच में हमारे आज के काम ही हमारे आने वाले कल का रास्ता तय करते हैं, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि हम आज, अभी अपने लिए कौन सा रास्ता बना रहे हैं।